नमस्कार साथियों, अगर आप कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर में जो 25 को जो वर्टिकल मशीनिंग जो सेंटर है मशीनिस्ट के सेकंड ईयर का वो बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा इस कोई देर किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मशीनिंग सेंटर पर काम करते समय कौन सी सुरक्षा जाँच बहुत ही महत्वपूर्ण है। मशीनिंग सेंटर पर काम करते समय कौन सी सुरक्षा की जाँच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों कार्य शून्य बिंदु उपकरण ऑफसेट, देखो मतलब काम करने समय जो है उसका जो लेवल रहता है मशीन चलाने वो शून्य में मतलब जीरो पे स्टार्ट मतलब होना चाहिए। शून्य बिंदु पर उपकरण ऑफसेट मतलब शून्य पे ऑफसेट करना चाहिए, तभी जो है ये सुरक्षा की जांच है। तो क्या लगा मशीनिंग सेंटर पर काम करते समय मान लो आपको मशीनिंग सेंटर पर काम करते समय कौन सी सुरक्षा जाँच बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी सुरक्षा जाँच जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है दोस्तों कार मतलब काम करने टाइम शून्य बिंदु होना चाहिए, मतलब मशीनिंग जो है वो शून्य पे रहना चाहिए और उपकरण ऑफसेट मतलब ऑफसेट रहना ऑफसेट मतलब सेट रहना चाहिए वो जीरो पाए। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने में के लिए वीएमसी में किस नियंत्रण का उपयोग किया था। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए वीएमसी में किस नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों बिंदु से बिंदु नियंत्रण। बिंदु से बिंदु नियंत्रण जो है ड्रिलिंग करने के लिए, देखो मान लो कोई चीज़ ड्रिलिंग करेंगे छेद करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट रहेगा तभी ना छेद कर पाएंगे। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए वीएमसी में नियंत्रण उपकरण का नाम क्या था। बिंदु से बिंदु नियंत्रण। बिंदु से बिंदु नियंत्रण ही रहेगा तभी हम कर पाएंगे। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए वीएमसी में किस नियंत्रण का उपयोग किया था। क्या लगा ड्रिलिंग ऑपरेशन मतलब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करें तो पॉइंट से पॉइंट रहेगा तब ना, तो बिंदु से बिंदु नियंत्रण एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है दोस्तों, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है। ये जो चित्र में दिखाया गया टूल का नाम, ये वाले भाग का नाम और ये वाले भाग का पूरे मतलब भाग का जो नाम है ये क्या है। ये जो भाग का नाम है ये है दोस्तों वृत्ताकार प्रक्षेप। वृत्ताकार प्रक्षेप, देखो वृत्ताकार कैसे, ये क्या है गोल है, गोल वृत्ताकार ऐसे रहता है। तो क्या है वृत्ताकार, वृत्ताकार वृत्त कैसा रहता है, वृत्ताकार गोल रहता है। ये क्या है वृत्ताकार, वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार। चित्र में दिखाया गया टूल का नाम, टूल पथ का नाम तो वृत्त का वृत्ताकार वृत्ताकार। देखो वृत्ताकार सेंटर पॉइंट लिखा है ना, सेंटर में क्या रहता है वृत्त रहता है। तो वृत्ताकार सेंटर पॉइंट तो वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार। देखो वृत्ताकार वृत्ताकार प्रक्षेप। वृत्ताकार प्रक्षेप क्षेप मतलब जो है ये मान लो क्या कर रहा है प्रक्षेप कर रहा है, वृत्ताकार प्रक्षेप। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें इसका नाम क्या है, सुरक्षा संकेत का नाम क्या है। ये सुरक्षा संकेत है ये है दोस्तों, ये बिजली का झटका का खतरा, बिजली का झटके लगने का खतरा, बिजली के झटके लगने का खतरा। ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये क्या है, ये है बिजली के झटके का खतरा, बिजली के झटके का खतरा। ये है बिजली के झटके का खतरा। इसको सटीक याद रखो। देखो बिजली का झटका, मान लो आपको झटका लगेगा, यहाँ से झटका लगेगा फटाक से ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा तो लगेगा तब ये ना भागेगा। तो बिजली के झटके का खतरा, ये झटका इसको लेकर भाग जाएगा। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पाँचवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ऑपरेशन क्या है। ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, ये वाले ऑपरेशन क्या है। हैंड मिल जो लिखा हुआ है ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, ये है दोस्तों ये पॉकेट मिरलिंग। देखो ये पॉकेट मिरलिंग कैसे होगा, ये पॉकेट मिरलिंग कैसे होगा वो मैं बतलाता हूँ। देखो इसको मान लो ये एक तरह से टूल है, इसके ऊपर एक और टूल है, तो इसको निकाल के हमको पॉकेट में लेना है तो पॉकेट मिरलिंग हो गया आंसर, सिंपल सा। इसको निकाल के हमको पॉकेट में रखना है तो पॉकेट मिरलिंग सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है। नियंत्रण प्रणाली का जो नाम है वह क्या है, ये वाली प्रणाली का नाम क्या है। ये वाली जो प्रणाली का नाम है ये है दोस्तों कंटूरिंग नियंत्रण। कंटूरिंग नियंत्रण, कंटूरिंग नियंत्रण। देखो बताते हैं कंटूरिंग कैसे होता है। कंटूरिंग लिखा हुआ है कंटूरिंग नियंत्रण मतलब जो है ये एक तरह से मान लो नियंत्रण कंटूरिंग रिंग पहना रहा है, ये इसको रिंग पहना रहा है, ये इसको रिंग पहना रहा है, तो यहाँ से यहाँ घुस रहा है, यहाँ से यहाँ घुस रहा है। तो कंटूरिंग मतलब कंटूरिंग रिंग पहना रहा है तो कंटूरिंग मतलब कंटूरिंग नियंत्रण। टूल इंगेजमेंट लिखा हुआ है तो कंटूरिंग 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 मतलब यहाँ से निकाल के क्या कर रहा है रिंग पहन रहा है। तो देखो रिंग है तो कंटूरिंग कंटूरिंग नियंत्रण नियंत्रण मतलब ये नियंत्रण में है ना, आइस बना हुआ है नियंत्रण में तो कंटूरिंग नियंत्रण इसका राइट आंसर होगा। कंटूरिंग नियंत्रण बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, मशीनिंग को अचानक बंद करने के लिए किस स्विच का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों आपातकालीन स्टॉप। आपातकालीन स्टॉप मशीनिंग को अचानक बंद करने के लिए किस स्विच का प्रयोग करते हैं, कौन सा स्विच का प्रयोग करते हैं मशीनिंग को अचानक बंद करने के आपातकालीन स्टॉप का बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, ये दोस्तों ड्रिलिंग पॉइंट टू पॉइंट मान लो पॉइंट मतलब बिंदु से बिंदु जो करेंगे वो भी ड्रिलिंग ही होगा। तो वो ये पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम द्वारा कौन सा ऑपरेशन करेगा तो ड्रिलिंग करेगा।
ड्रिलिंग मतलब ड्रिलिंग जो बोलेगा ना उसमें भी ऊपर में भी क्वेश्चन था। तो ड्रिलिंग करने के लिए कौन सा ऑपरेशन है, तो यह पॉइंट टू पॉइंट, या बिंदु से बिंदु है, तो इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चित्र में दिखाएगा टूल, वो था वृत्ताकार टूल। इसको देखते हैं इसका कौन सा टूल है। इसका टूल है दोस्तों वृत्ताकार प्रक्षेप CCW, वृत्ताकार प्रक्षेप CCWBU। देखो CCW और B और U, CCWBU देखो बतलाते हैं इसका CC कैसे आ गया, CCWBU देखो हाँ आ गया। देखो यहाँ है BC, यहाँ भी है BC, आ गया ना, BC CCW खाली याद करना, CCW ये ITI में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पूछा हुआ था वृत्ताकार प्रक्षेप, ये वाले भाग को ये वृत्त, ये तो मान लो ये गोल है वृत्त है, लेकिन मुझसे पूछा था ये CCW, ये हमारे एकदम सही मारे थे, वृत्ताकार प्रक्षेप CCW, वृत्ताकार प्रक्षेप CCW, वृत्ताकार प्रक्षेप CCW भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, VMC में फीड ड्राइव का कार्य क्या है। VMC में फीड ड्राइव का जो कार्य है वो क्या है। फीड ड्राइव का जो कार्य है दोस्तों स्लाइड को गति प्रदान करना, स्लाइड को गति प्रदान करना। देखो VMC में फीड ड्राइव करता है, मान लो कोई ड्राइव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपना स्लाइड कर रहा है, मतलब वो चल रहा है ना, तो स्लाइड मार रहा है तो चलेगा, तो वो एक तरह से मान लो अगर हम लोग ससरेंगे गाड़ी जो ससर रहा है मतलब वो चला रहा है, तो वो हो गया तो स्लाइड को गति प्रदान करे, स्लाइड को गति मतलब गति। VMC में फीड का ड्राइव कार्य क्या, तो स्लाइड में गति प्रदान करे, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो CNC मशीन को कैसे नियंत्रित किया था। CNC मशीन को कैसे नियंत्रित किया, कार्यक्रम के अनुसार CNC मशीन को नियंत्रित किया जाता है। CNC मशीन को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो कार्यक्रम के अनुसार CNC मान लो C और N और C, CNC मशीन हो गया, इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो नियंत्रित करेगा मान लो कार्यक्रम मतलब काम करके ही ना नियंत्रित किया जाएगा, बिन काम किया हुआ तो होगा ही नहीं नियंत्रित, तो वही CNC मशीन को कैसे नियंत्रित, तो कार्यक्रम मतलब काम करके ही नियंत्रित किया जाएगा। तो किसी को मान लो आप कोई चीज़ काम ही नहीं करेंगे तो उसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, आप ही उसी काम करो वो भी उसी काम करो तो वो नियंत्रण में आ, तो कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम करेंगे तभी नियंत्रित होगा, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ATC क्या है, A और T और C, ये भी ITI में पूछा था, ये क्या, ये दोस्तों स्वचालित उपकरण परिवर्तक, स्वचालित उपकरण मतलब ये उपकरण ATC क्या होगा, TC मान लो उपकरण है ना, ATC पूछ रहा है, तो स्वचालित उपकरण परिवर्तक, स्वचालित उपकरण परिवर्तक भी है, परिवर्तक स्वचालित मतलब चल रहा है। ATC क्या, ATC मतलब TC के बाद चलता है तो स्वचालित हो गया, TC चलता है तो स्वचालित हो गया, और उपकरण ना पूछ रहा है तो स्वचालित मतलब चालित होगा तो उपकरण है, वो एक तरह से सामान है ना, सामान के लिए वो टिकट काट रहा है तो उपकरण क्या लगा, स्वचालित उपकरण परिवर्तक मतलब परिवर्तन आ रहा है, तो एकदम राइट है। ATC सीधा याद रखो, ATC क्या, स्वचालित उपकरण परिवर्तक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा थे, तो VMC में कौन सी अक्ष नीचे चल रही है, VMC में कौन सी अक्ष जो है ऊपर नीचे चल रही है, ऊपर नीचे कौन सी अक्ष चल रही है, तो वह है दोस्तों जेड। VMC में कौन सी अक्ष ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे, ये क्या होगा जेड, ये जो जेड रहता है ये ऊपर ऐसे जेड, ये क्या होगा नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो देखो ऐसे भी मानो ना गाइस VMC में कौन सी अक्ष जो है ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, मान लो ये जेड बन रहा है ना, तो जेड लिखा हुआ ना, ये एक तरफ से ऊपर हो गया फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ऊपर नीचे तो जाइए रहा है तो जेड है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाठ प्रोग्राम क्या है, ये जो पाठ प्रोग्राम है ये दोस्तों पाठ प्रोग्राम, ये पाठ प्रोग्राम मशीन का निर्देश, पाठ प्रोग्राम, पाठ मतलब आप पाठ में गए, आप पाठ में गए तो उसका मशीन का निर्देश के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ना पाठ प्रोग्राम के बारे में समझ में आएगा। तो पाठ प्रोग्राम क्या है, पाठ प्रोग्राम, पाठ मतलब जो मान लो कोई मशीन है उसका जो पाठ प्रोग्राम कैसे पता चलेगा, उसको निर्देश मतलब उसको देख के उसको मशीन को छू के उसको पता करना पड़ेगा, ये पाठ प्रोग्राम है। तो पाठ प्रोग्राम क्या है, मशीन का निर्देश, मशीन का निर्देश मान लो पाठ प्रोग्राम, पाठ हो गया, एक तो छोटा छोटा पार्ट हो गया, वो क्या मशीन होगा, मशीन का निर्देश, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, VMC में टैपिंग ऑपरेशन कैसे किया था, VMC में टैपिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो ये दोस्तों VMC में टैपिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, डबल स्पिंडल CW और फीड CCW आ गया ना, डबल स्पिंडल C और CW और फीड CC और W और U CCW, देखो C आ गया, एक दो हो गया, CC आ गया, तो ये ITM ये भी क्वेश्चन ITM में पूछा था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा था। क्या लगा VMC में टैपिंग ऑपरेशन क्या, VMC में देखो VMC आ गया ना, VM और C, इसमें 3 आ गया तो CC भी 3 आ गया, CC और कि WBU, तो CCWBU, इसमें हो गया क्या C और W और B, देखो 3 इसमें और इसमें भी 4, तो 4 3 7 आ गया, CC एक तरह से मानो गाइस, देखो
जिसमें जितना ज़्यादा संख्या होगा वही आंसर होगा। तो वही है, तो क्या होगा, वीएमसी में टाइपिंग ऑपरेशन कैसे क्या था, वीएमसी में टाइपिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो फिर डब्ल्यू द्वारा डबल शेड्यूल फीड शेड्यूल, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, तो सीएनसी में फीडबैक सिस्टम के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, सीएनसी में फीडबैक सिस्टम के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था, ये दोस्तों एनकोडर से फीडबैक। देखो बैंक लूटने के, देखो आप अगर आप बैंक लूटेगा आपको क्या करेगा, इनकाउंटर कर देगा, है ना। तो गाइस एक ट्रिक है इसमें, यही एक ट्रिक लग रहा है, सीएनसी में फीडबैक सिस्टम के लिए किस उपकरण का उपयोग, देखो फीडबैक मतलब फिट, मतलब आप फिट रहिएगा, और कोई फिट नहीं रहेगा तभी ना रहेगा, अगर आप फिट रहिएगा तभी ना बात जाके बैंक लूटिएगा, तो फिट रहना पड़ेगा। तो फिट बैंक को लूटने के लिए आप सिस्टम में, मतलब हार्ड सिस्टम में रहना पड़ेगा। तो वो क्या, एनकाउंटर, अगर आप उसमें नहीं रहिएगा तो आपको एनकाउंटर कर देगा, तो वही एनकाउंटर। सीएनसी में फीडबैक सिस्टम के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है, एनकाउंटर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सीएनसी मिररिंग में किस प्रकार के गाइड वे का उपयोग किया, सीएनसी में मिररिंग में किस प्रकार के गाइड वे, सीएनसी मिररिंग में किस प्रकार के गाइड वे उपकरण का उपयोग, सीएनसी में किस प्रकार के गाइड वे, तो ये है दोस्तों एल गाइड वे, एल और एम। देखो एल एम मतलब जो है, एल और एम मतलब एल और एम मतलब लीला दीप नारायण जो है वो मतलब गाइड दे रहा है हमको, क्या तुम यहाँ से ITI करो। लीला मतलब एल मतलब हो गया लीला, एम मतलब हो गया मैं हूँ खुद, मतलब लीला दीप नारायण बोला क्या, हाँ तुम्हारा नाम एम से है, तुम इसको गाइड करो अच्छे से। तो वही पूछ रहा है क्या, देखो आंसर देखो, सीएनसी मिररिंग में किस प्रकार के गाइड वे का उपयोग, सीएनसी मिररिंग में किस प्रकार गाइड वे, मतलब गाइड कौन दे रहा है, गाइड जो दे रहा है वो दे रहा है लीला दीप नारायण। ये हो गया ITI का पूरा नाम, तो लीला एल 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 और एम गाइड वे, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कौन सा प्रक्षेप दो बिंदुओं को सीधे रेखा में जोड़ता है, कौन सा प्रक्षेप दो बिंदुओं को सीधे रेखा में जोड़ता है, ये दोस्तों रैखिक प्रक्षेप, रैखिक दो, कौन सा प्रक्षेप दो बिंदुओं को सीधी रेखा में जोड़ता है, सीधी मतलब सीधा को, रेखिक मतलब एक लकीर है वो रैखिक है, सीधा है ना, तो वही सीधी रेखा में जोड़ता है रैखिक, मतलब रैखिक प्रक्षेप, मतलब रैखिक मतलब एक तरह से सीधा मान लो तो रैखिक प्रक्षेप, तो वही आंसर है। तो कौन सा प्रक्षेप दो बिंदुओं को, मान लो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इसको जो जोड़ेगा वो क्या करेगा, रैखिक, मतलब रैंक के हिसाब से सीधा जाएगा तो रैखिक प्रक्षेप, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वर्टिकल मशीन सेंटर में स्पिंडल का कार्य क्या, वर्टिकल मशीन सेंटर पर स्पिंडल का जो कार्य, वर्टिकल मशीन सेंटर पर स्पिंडल का कार्य वह जॉब या टूल को पावर देने के लिए, जॉब या टूल को पावर देने के लिए वर्टिकल मशीन सेंटर में स्पिंडल का कार्य क्या है, वर्टिकल मतलब टिकल, मतलब अगर आप टिक पाइएगा तभी ना जॉब कीजिएगा, तो वर्टिकल मतलब अगर आप टिक कहिएगा तभी ना कल जॉब कीजिएगा, तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल का कार्य क्या है, मतलब आपको काम करने के लिए पहले आपको टिकना पड़ेगा, तो वर्टिकल में जॉब मतलब किसके लिए काम करना पड़ेगा, तो जॉब के लिए, तो जॉब या टूल को पावर देने के लिए, जॉब या टूल को पावर देने के लिए, तो वर्टिकल मतलब टिकना, वर्टिकल मतलब टिकना, अगर आप टिक पाइएगा, टिकल मतलब टिक जाइएगा, तो मशीनिंग सेंटर में स्पिंडल का कार्य क्या होगा, मशीनिंग सेंटर में जो स्पिंडल का कार्य होगा जॉब या टूल को पावर देने के लिए, जॉब या टूल को पावर देने के लिए आपको जो है कार्य करना पड़ेगा वर्टिकल मशीनिंग में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सीएनसी मिररिंग में टेबल मूवमेंट के लिए किस मोटर का उपयोग किया था, सीएनसी मिररिंग में टेबल मूवमेंट के लिए किस मोटर का उपयोग किया था, यह है दोस्तों सर्वो मोटर। सीएनसी मिररिंग में टेबल मूवमेंट के लिए किस मोटर का उपयोग किया था, सर्वो मोटर। देखो सीएनसी में टेबल मूवमेंट मतलब मूवमेंट करता है तो क्या वो सर जाता है, मान लो अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, बार बार मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सर जाएगा, तो सर्वो मोटर। मूवमेंट मतलब मूवमेंट होगा, मतलब मूव और मूवमेंट मतलब सर्वो मतलब सर जाएगा। मान लो मिररिंग मतलब सीएनसी मिररिंग में टेबल, देखो बतलाता है इसका एक अश्लील तरीका, सीएनसी मिररिंग में टेबल मूवमेंट के लिए किस मोटर का उपयोग किया था, टेबल मूवमेंट मतलब मान लो मिररिंग है, मतलब आप दोनों मिल गए तो मिररिंग है, तो लिंग हो गए, तो उसके लिए टेबल चाहिए, तो टेबल पर अगर आप चढ़िएगा तो उसमें मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट मतलब हिलेगा। उसके बाद जो मोटर का उपयोग है मतलब लास्ट में जिसका उपयोग होता है वो क्या होता है, सर के निकलता है, तो सर्वो मोटर। तो क्या लगा, सीएनसी मिररिंग में टेबल मूवमेंट के लिए किस मोटर का उपयोग, तो सर्वो मोटर, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, वीएमसी में प्रयुक्त हाइड्रोलिक प्रणाली का क्या लाभ है, वीएमसी में प्रयुक्त हाइड्रोलिक प्रणाली का क्या लाभ है, वीएमसी में प्रयुक्त हाइड्रोलिक प्रणाली के क्या लाभ है, तो ये लाभ है उच्च शक्ति संचारण। देखो वीएमसी में प्रयुक्त हाइड्रोलिक प्रणाली का लाभ ना पूछ रहा है,
तो जिसको हाइड्रोलिक जो जिसके पास हाइड्रोजन बम रहता है उससे मतलब शक्तिशाली रहता है। तो उच्च शक्ति संचारण देखो ऐसे भी मतलब हाइड्रोलिक बम बोलता है ना कि हाँ इसके पास हाइड्रोलिक बम है, परमाणु बम है। हाइड्रोलिक परमाणु जो बम रहता है वो क्या रहता है, शक्तिशाली रहता है। तो उच्च शक्तिशाली संचरण, उच्च शक्तिशाली। तो वीएमसी में प्रयुक्त हाइड्रोलिक प्रणाली का नाम क्या, उच्च शक्तिशाली संचरण भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दे तो सीएनसी मिरलिंग में प्रचुर को रोकने के लिए किस सीएनसी मिरलिंग में पहुँच को रोकने के लिए किस भाग का उपयोग किया था। यह उपयोग है दरवाज़ा। देखो दरवाज़ा का सीएनसी मिरलिंग में पहुँच, मान लो कोई वहाँ तक पहुँच गया फिर उसको रोक दिया, किस लिए रोका, दरवाज़ा के अंदर घुसने ही नहीं दिया, गार्ड लोग रोक के भगा दिया। तो वो क्या पहुँच, देखो ऐसे भी इसमें ट्रिक आ रहा है, क्या हो रहा है कोई पहुंच गया, मान लो आपके गेट तक कोई पहुंच गया फिर उसको रोक के भगा दिया, क्या हो गया, कहाँ तक आप पहुंचे थे, दरवाजा तक बोलता है ना कि हाँ हम उसके दरवाजा तक पहुंच गए लेकिन हमको वो भगा दिया। तो दरवाजा उसका एकदम राइट आंसर होगा। इसके बाद फिर पढ़ते क्या, सीएनसी मिरलिंग में पहुंच को, मान लो सीएनसी मिरलिंग में पहुंच को रोकने के लिए किस भाग का, पहुंच को रोकना मतलब पहुंच गया फिर भी उसको रोक रहा है, तो वही दोस्तों दरवाजा एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा था तो वृत्ताकार प्रक्षेप वामावत दिशा के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया था। वृत्ताकार प्रक्षेप वामावत दिशा के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया था। यह है दोस्तों G03 0 और 3 G03। देखो वृत्ताकार प्रक्षेप वामावत के लिए कौन सी दिशा कोड न पूछ रहा तो G03। इसमें कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, G03 जी वृत्ताकार प्रक्षेप वामावत वामा मान लो वामा मतलब बामा हाथ से क्या होता है, मतलब मान लो जहाँ बामा हाथ में क्या रहता है, बामा हाथ में बहुत कम लोड होता है, दाहिना हाथ में बहुत ज़्यादा लोड होता है, ऐसा भी होता है ना। तो बामा हाथ में अगर आप तीन तरफ से लोड होगा तो दाहिना हाथ में वही 4 के तरफ से लोड होगा, तो 0.03 होगा। तो वामावत प्रक्षेप क्या लो वृत्ताकार प्रक्षेप वामावत दिशा के लिए कौन सा कोड प्रयोग होता है, कोड ना पूछ रहा है, दिशा के लिए कौन सा कोड G03 एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये वाले भाग का नाम होगा, ये गोल होगा नहीं तो गेंद होगा। क्या लिखा हुआ है, गेंदे है ना, गेंदे। इसको हम ITI में सही मारे थे, पूछा भी था। क्या लिखा हुआ है, गेंदे। ये देखो ये गोल है ना, गोल गोल रहता है गेंद, जो गेंद देखते हैं तो गेंदे भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या, ये वाले भाग का नाम क्या, ये होगा तुल पत्रिका। यही आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या है, टूल मैग्नीज है, टूल है ना, टूल मैग्नीज। देखो टूल मैग्नीज है, देखो है ना टूल मैग्नीज को आंसर दिखला देते हैं पहले। देखो टूल और मैग्नीज, टूल मैग्नीज देखो बतलाते हैं। देखो टूल मतलब यहाँ से अगर इसको क्या टोन रहा है, टूल करके देखो एक ट्रिक ये वाले भाग पूछ रहा है, 1 2 3 होगा या 4 5 होगा, कोई होगा। इसको क्या करा, टोल करा तो टूल हो गया। ऐसे ही मानो ना, इससे चौड़ा है ना तो ये टूल है, चौड़ा है ना तो चौड़ा टूल होता है, ITI में इस चौड़ा को टूल बोलता है। तो टूल मैग्नीज मतलब मैगी की तरह भिन्न है ना यहाँ पे आंसर। ऐसे भी मानो मैगी की तरह भिन्न करता है ना, देखो मैगी की तरह भिन्न तो मैग्नीज, टूल मैग्नीज इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। टूल मैग्नीज एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले BTSC वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।